एक समय की बात है, ये एक सच एकदम बिल्कुल सच्ची घटना पर आधारित है। एक बूढ़ी अम्मा थी, उनके पति का मृत्यु हो चुका था। अम्मा का एक लौता पुत्र था, जिसे अम्मा ने एक सुंदर सी लड़की का साथ शादी करवा दी थी। 3 साल बीत जाने पर भी उनका बहू का कोई संतान नहीं हुआ। बहू बहुत दुखी रहती थी, इसलिए घर के सभी लोग उसकी चिंता करती थी और बहू को थोड़ा ताना भी मारते थे। एक बार राधा अष्टमी का उत्सव आया। पड़ोस का सभी महिलाएं, उस बूढ़ी अम्मा, सब कोई उनका बहू को भी साथ चलने के लिए कहा कि चलो आज हम लोग मंदिर जाएंगे। बहू ने जाने से मना कर दिया, क्योंकि उनका बहू का मन हमेशा खराब रहता था कि हे भगवान, हमें एक संतान क्यों नहीं आप दे रहे हैं, यही हमेशा सोचते रहती थी बहू। बूढ़ी अम्मा उत्सव में शामिल होने के लिए चली गई। शाम का समय था, बहू अकेले ही घर में काम कर रही थी। अचानक से दरवाजा खटखटाने का आवाज आया, तो बहू जाके दरवाजा खोली तो देखिए एक छोटी सी कन्या दरवाजा पर खड़ी है। तो बहू आश्चर्य होकर पूछी कि तुम कौन हो, तुमको तो यहाँ पहले कभी नहीं देखे हैं और यहाँ किस लिए आई हो। तो कन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, मैया मेरा नाम लाडो है और मैं यहीं पास पड़ोस में ही रहती हूँ। आप घर से नहीं निकलते हो, इसीलिए आप मुझे नहीं देख पाते हो। हम तो रोज यहाँ आसपास खेलते रहते हैं। आपकी सासू माँ ने जब मंदिर जा रहे थे तो हमको बोल के गए कि बीच बीच में जाकर देख लिया करो, मेरा बहू अकेले घर में है, वो ठीक है कि नहीं, तुम थोड़ा सा जाकर देख लिया करो लाडो, इसलिए मैं आ गई हूँ। लाडो ने कहा, मैया आप उत्सव में नहीं गई, राधा रानी की दर्शन नहीं करने। तो बहू ने कहा, नहीं मैं नहीं गई। अगले दिन फिर लाडो आई। इस बार वो आते ही बहू का गोद में बैठ गई और बहू से पूछी लाडो कि माँ तुम्हें लहंगा चोली बनाना आता है। तो बहू बहुत आश्चर्य से उसको बोला कि हाँ, घाघरा चोली तो हमको बनाना आता है। तो वो लड़की बोली, तो माँ आप मेरे लिए एक घाघरा चोली बना दीजिए। तो बहू खुशी खुशी उस बच्ची के लिए एक घाघरा चोली बना दी और उसको पहनाने गई। तो वो लड़की बोली कि नहीं नहीं नहीं, इसे हम अभी नहीं पहनेंगे माँ, इसको हम राधा अष्टमी के दिन पहनेंगे। बहू ने लेकिन कुछ नहीं बोला, बोले कि तुम राधा अष्टमी के दिन इसको पहनोगे। तो लाडो बोले कि हाँ, मुझे राधा अष्टमी के दिन तुम कहाँ मिलोगे। तो लाडो हंसते हुए उत्तर दिया, बरसाना में श्री राधा रानी का मंदिर जो है उस मंदिर में मिलेंगे। अगले दिन राधा अष्टमी था। मंदिर में बहुत भीड़ था, हर कोई चारों तरफ कीर्तन, नृत्य, गाना बजाना सब कर रहा था। बहू भीड़ के बीच से रास्ता बनाते हुए मंदिर के गर्भगृह तक पहुंची। जैसे ही उन्होंने राधा रानी का मूर्ति के सामने दर्शन करने के लिए खड़ा हो गई, अब देखी उसकी आंखें फटी रह गई। राधा रानी और कोई नहीं बल्कि लाडो खुद वहां मूर्ति के रूप में उसी घाघरा चोली को पहनकर खड़ी थी। इसीलिए मित्र, घर में कभी भी कोई भी आए, उसका हम लोगों का हमेशा आदर करना चाहिए, उसका सत्कार करना चाहिए। कौन किस रूप में आपके पास कब आएगा कोई नहीं बोल सकता है। ठीक है मित्र, अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नमस्कार।